हेलो गाइस, ब्रिज कोर्स के बारे में एक संपूर्ण जानकारी लेकर के आपके सामने आज हम उपस्थित हुए हैं, जहां हम बात करने वाले हैं कि ब्रिज कोर्स का मॉड्यूल कैसा होने वाला है, क्या-क्या चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी और कैसे नंबर मिलेगा, कैसे आप ज़्यादा नंबर पाएँगे और क्या वो चीज़ें हैं कि अगर आप उसको ध्यान में रखेंगे तो आप किसी भी कीमत पर फेल नहीं होंगे और आपकी नौकरी 110% सुरक्षित रहेगी। तो दोस्तों ये सबसे ज़रूरी चीज़ है क्योंकि आपको संरचना के बारे में विस्तार से जानना चाहिए और नंबर कैसे मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कैसे मिलेगा और कितने नंबर पर आप फेल होंगे, पास होंगे, सारी चीज़ों को जानेंगे। तो एक-एक करके सारी चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि ब्रिज कोर्स है क्या और इसके अंतर्गत आपको क्या-क्या चीज़ें पढ़ना है। तो देखिए दोस्तों एनआईओएस के द्वारा पीडीपीईटी, ध्यान दीजिएगा, पीडीपीईटी सर्टिफिकेट इन प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर एलिमेंट्री टीचर, ये जिसे को पीडीपीईटी को ही ब्रिज कोर्स कहते हैं, जो कि 6 माह का होता है। अब इसके लिए आपको 1 साल का समय दिया गया है, यानी एक बार अगर आप किसी सब्जेक्ट में फेल होते हैं किसी एक मॉड्यूल में, तो हो सकता है आपको मौका मिले, क्योंकि 1 साल का समय दिया गया है। तो इसमें ये इंक्लूड है कि एक मौका मिल सकता है, लेकिन अभी भी ये क्लियर नहीं हुआ है, इसलिए आप मान के चलिए कि मौका नहीं है, हमें एक ही बार में इसको पास करना है। अब बात करते हैं कि इसमें कितने मॉड्यूल और क्या-क्या चीज़ें हैं। तो देखिए दोस्तों इसके अंतर्गत 7 मॉड्यूल होते हैं और हर मॉड्यूल में बहुत सारे सब टॉपिक होते हैं, यानी छोटे-छोटे टॉपिक उसमें इंक्लूड होते हैं। अब उसके लिए आप ऑनलाइन बुक्स ले सकते हैं, ऑफलाइन जो कि आप जब एनआईओएस में अपने आप को रजिस्टर करेंगे तो वो किताबें भी आप उनसे मंगवा सकते हैं दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से, या फिर आप ऑनलाइन भी वहाँ से पढ़ सकते हैं। बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होने वाली है, चूँकि आप बीटीसी का जब सिलेबस देखेंगे, जो लोग बीटीसी किए होंगे उसमें से उसी सिलेबस को थोड़ा-सा जो बीएड में नहीं होता है उसको समाहित किया गया है। अब जैसे बात करते हैं मॉड्यूल 1 की, कोर्स कोड इसका 521 शायद है। तो इसमें दोस्तों प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित चीज़ें पूछी जाएँगी, जैसे कि बैकग्राउंड क्या है बच्चों का, उसके लिए दिव्यांग शिक्षा कैसे देनी है, उसकी चुनौतियाँ क्या-क्या हैं, कैसे उन चुनौतियों से आप पार पाएँगे, प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में कैसे आप सारी चीज़ों से टैकल करेंगे। तो ये हमारी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये जो है वो प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित मॉड्यूल 1 है। अब मॉड्यूल 2 की बात करें तो इसकी जो मेन हेडिंग है वो है बच्चों की समझ। इसके अंतर्गत जो आपको पढ़ना है दोस्तों वो है बच्चों की सीखने की प्रकृति कैसी है, उनका आकलन कैसे करना है, बाल विकास के सारे सिद्धांत जानते ही हैं आप। तो बाल विकास के सारे सिद्धांत, प्रतिपुष्टि, पुनर्बलन, सीखने में पठार का आना, जहाँ बच्चे सीखने की प्रक्रिया मंद हो जाती है या यूँ कहें कि एक प्रकार से स्थिर हो जाती है, और दिव्यांग बच्चों में अधिगम को कैसे बढ़ाया जाए। तो ये जो चूँकि दिव्यांग बच्चे अलग तरीके से सोचते हैं, ये समावेशी शिक्षा का एक पार्ट है। तो दूसरा जो मॉड्यूल है वो बच्चों की समझ पर आधारित है। तीसरा मॉड्यूल जो आपके लिए है उसका नाम है पाठ्यक्रम और शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाएं। इसके अंतर्गत सतत मूल्यांकन, क्योंकि सतत मूल्यांकन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, ये कंटिन्यू जो आपका मूल्यांकन चलता है वो है। उसके बाद गतिविधियों के द्वारा शिक्षण कार्य करना, शिक्षा का अधिकार अधिनियम क्या है, शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति, और आप जानते ही होंगे कि पहली 1968 से लेकर के 86 और उसके बाद अभी, और एनसीएफ 2005, इन सब के बारे में आपको विस्तार से जानना है कि कौन कौन से प्रोविज़न किस में किए गए, जैसे कि 10+2+3 या फिर 5+3+3+4। तो इसके बारे में आपको विस्तार में जानना है। अब मॉड्यूल 4 की बात करें तो भाषा, गणित और सामाजिक विज्ञान पर आधारित शिक्षण शास्त्र, यानी कि इसमें भाषाई कौशल के अंतर्गत आपको भाषा तक बच्चों की पहुंच करानी है। इसके लिए सुबोपली का आप प्रयोग कर सकते हैं। गणित में खेल गतिविधि और दैनिक जीवन के सवालों को हल करने के लिए बच्चों को दक्ष बनाना, गणित का दैनिक जीवन में प्रयोग सिखाना, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत अपने वातावरण से सीखना। अब दोस्तों बात करते हैं ये जो चारों मॉड्यूल है, केवल इन्हीं 4 मॉड्यूल पे आपको असाइनमेंट भी देना है। ये 4 मॉड्यूल बेसिक कहें तो ये जो कोर्स है, ये 4 मॉड्यूल जो हैं इसमें आपको असाइनमेंट देना है, असाइनमेंट लिखना है और 70-70 नंबर पर परीक्षाओं को देना है, आपको परीक्षा देनी पड़ेगी। इसके बाद जो अगला मॉड्यूल है, मॉड्यूल 5, इसका नाम है स्कूल बेस्ड एक्टिविटी। इसके अंतर्गत विद्यालय में गतिविधियों का आयोजन, जितनी भी गतिविधियाँ, बहुत सारी गतिविधियाँ विद्यालय में कराई जाती हैं। पाठ्य से आगामी क्रियाकलाप क्या क्या है, आकलन कैसे करना है, आकलन के लिए जो टूल्स हैं उसकी बात है, प्रतिपुष्टि कैसे देनी है, फीडबैक सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो फीडबैक किस प्रकार से देना है। तो ये जो हमारा जो आप मॉड्यूल देख रहे हैं ना, ये हमारी हेडिंग, इसी के अंतर्गत हमें ये सब चीज़ें पढ़नी है। ये कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आप पहली बार सुन रहे हो, सारी चीज़ें आप करते आ रहे हैं, आप अच्छे से प्रैक्टिकल भी इसका कर रहे हैं, बस आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा और बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं अगले मॉड्यूल की, जिसका नाम है मॉड्यूल 6,
वर्कशॉप बेस्ड एक्टिविटी। तो दोस्तों आपको वर्कशॉप करना पड़ेगा, कार्यशाला करनी पड़ेगी, जिसके अंतर्गत आपको लेसन प्लान बनाना पड़ेगा। अभी जो बेस्ट मॉडल चल रहा है लेसन प्लान का, वो है 5E लर्निंग मॉडल। इस पर मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा, पर 5E लर्निंग मॉडल पे आपको नंबर बहुत मिलने वाले हैं। तो 5E लर्निंग मॉडल को जरूर ध्यान में रखिएगा। इकाई योजना का निर्माण कैसे करना है, शिक्षक डायरी कैसे बनानी है। तो ये वर्कशॉप है, इस पर आपको असाइनमेंट नहीं लिखने हैं, ये वर्कशॉप की, ये कार्यशाला की चीज़ें हैं। इसको आपको प्रदर्शन करना पड़ेगा। अब प्रदर्शन कैसे होगा ये NIOS अलग तरीके से तय करेगा, पर ये प्रदर्शन की चीज़ें हैं जिसका ये कार्यशाला में आपको प्रदर्शित करना है। और इसमें कम से कम 10 लेसन प्लान आपके पास होने चाहिए। अब मॉड्यूल, आखिरी जो मॉड्यूल है हमारा, वो है शिक्षण का अभ्यास। इसके अंतर्गत कक्षा में शिक्षण, अन्य कक्ष संबंधित रिपोर्ट, जो भी अन्य कक्षा में जो अन्य रिपोर्ट तैयार करना होता है, गतिविधियों को तैयार करना, उनको प्रयोग में लाना, और जाहिर सी बात है जैसा कि मैंने बताया 10 शिक्षण योजना पर कार्य होना चाहिए। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप इन सभी चीज़ों का प्रयोग अपने अभी जो आप जब से नियुक्त हुए हैं आप करते आ रहे हैं। तो कुछ भी नया नहीं है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं, यही बस 7 मॉड्यूल आपको पढ़ने हैं। अब बात करते हैं परीक्षा का आधार कैसा है। तो दोस्तों 1 से लेकर के 4 मॉड्यूल तक आपको असाइनमेंट तैयार करना पड़ेगा, इसके साथ साथ परीक्षा देनी पड़ेगी, और असाइनमेंट के लिए 30 अंक होगा और परीक्षा का 70 अंक। और बाकी के जो 3 मॉड्यूल हैं, मॉड्यूल 5, मॉड्यूल 6 और मॉड्यूल 7, ये वर्कशॉप बेस्ड है। इसके अंतर्गत आपको प्रैक्टिकल देना है, रिपोर्ट तैयार करना है और कक्षा शिक्षण का प्रदर्शन करना पड़ेगा। बहुत ये जैसे टीचिंग स्किल की आपको प्रदर्शन करना पड़ेगा, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप पढ़ाते हुए आ रहे हैं। ये 100 नंबर के 3 चीज़ें, आपको 300 नंबर तो आपको यहीं से मिल जाना है। तो परेशान होने की थोड़ी सी भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मॉड्यूल 5, 6 और 7 ये 300 नंबर का है। एवरेज आपको 250 से 300 250 नंबर तो मिल ही जाएगा। अब बात करते हैं असाइनमेंट कैसे लिखें, क्योंकि 1 से लेकर के और 4 मॉड्यूल तक असाइनमेंट लिखना है। तो देखिए, बाकी जो ओपन यूनिवर्सिटी हैं, जैसे कि इग्नू हो गया, राशि टंडन हो गया, जिसने भी अगर डिग्री ली होगी तो उनको पता होगा कि असाइनमेंट कैसे मिलता है। पर फिर भी मैं आपको बता दूं कि NIOS की साइट से आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लेना है, उसके बाद एक फ़ाइल बनाकर असाइनमेंट लिखना होगा, और उसका उत्तर आपको NIOS की साइट से भी मिल जाएगा, किताब से भी मिल जाएगा। पर दोस्तों असाइनमेंट लिखने के दौरान आपको सबसे ज़रूरी चीज़, कुछ चीज़ें बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने बहुत सारे कोर्स इग्नू से कर रखे हैं, तो ये असाइनमेंट में मुझे अच्छे नंबर मिले। तो मैं आपको ये बेसिकली अपने अनुभव के आधार पर सलाह दूंगा कि असाइनमेंट लिखने के दौरान जो सावधानी है, सबसे पहली बात है दोस्तों कि किसी के असाइनमेंट को एज इट इज़ कॉपी ना करें, शब्दों की सीमाओं का जरूर ध्यान रखें, असाइनमेंट को एकदम साफ सुथरा और अट्रैक्टिव रखें ताकि नंबर ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। मल्टी कलर पेन का अवश्य प्रयोग करें, असाइनमेंट ससमय जमा करें, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। और असाइनमेंट का पहला जो पेज होगा ना दोस्तों, वो आपका क्वेश्चन पेपर, हमेशा आप क्वेश्चन पेपर ही डालिए, और उसके बाद जो अगला पेज हो उस पर एक प्रॉपर तरीके से इंडेक्स बना लीजिए, क्योंकि एग्जामिनर के लिए जब चीज़ें आसान होती हैं तो नंबर आपके लिए ज़्यादा मिलते हैं। तो इंडेक्स का बनाना बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा भी, जैसे ही ब्रिज कोर्स का कार्य शुरू होगा, मैं आपको इसके लिए इनरोलमेंट के लिए वीडियो बनाऊंगा, फिर आपको असाइनमेंट कैसे बनाना है, क्या क्या लिखना है, सारी चीज़ें आपको उपलब्ध कराता रहूँगा। इसलिए आप हमारे साथ बने भी रहिए और इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब बात करते हैं परीक्षा कितने नंबर की होगी। तो जाहिर सी बात है, कुल 35% नंबर चाहिए पास होने के लिए। 700 नंबर की परीक्षा है तो 245 अंक होना चाहिए, और प्रत्येक विषय में चूँकि 1 से लेकर 4 मॉड्यूल जो है उसमें 70 अंक का लिखित है, तो उसमें आपको 24.5 अंक से ऊपर यानी 25 अंक तो आपको पाना ही पाना है। और ये बड़ी बात नहीं है, ये आप आराम से पा जाएंगे, क्योंकि बहुत इसके लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप वही चीज़ें पढ़ेंगे। अब जैसे कि मैं बात करूं कि शिक्षण अधिगम सिद्धांत तो आपको अच्छे से पता है, आपने पढ़ के आप आए हैं, आपको नौकरी भी ये इतना पढ़ने के बाद ही मिली है, तो ये डरने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। बहुत ही आसान चीज़ है, बहुत आराम से ये ब्रिज कोर्स पार हो जाएगा। आपको पता होगा कि इसके पहले जो 72,000 की भर्ती है उसमें सभी पास हुए थे। अब बात करते हैं लिखित परीक्षा को कैसे पास करें। तो असाइनमेंट दोस्तों आप स्वयं लिखें और बहुत ध्यान से लिखें, क्योंकि ज़्यादातर प्रश्न असाइनमेंट से ही आ जाते हैं, मैक्सिमम प्रश्न असाइनमेंट से आते हैं, इसलिए आपके उत्तर वहीं से मिल जाएंगे और बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। इसलिए तनाव भी नहीं लेना है और परेशान तो एकदम नहीं होना है, क्योंकि 72,000 में भी ब्रिज कोर्स हुआ था और जितने BEd वाले थे सब के सब पास हुए थे। 99% लोग तो पहली बार में ही पास हुए थे। मुझे तो अभी तक बहुत लोगों से मैं पूछा, कोई फेल नहीं हुआ था। तो परेशान मत होइए, निडर रहिए, निश्चिंत रहिए। धन्यवाद दोस्तों।